साइयन रेस एक वॉरियर रेस है और इसलिए उसके पास बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सैयन सुपर सैयन में जा सकते हैं, गॉड फॉर्म्स के अंदर जा सकते हैं और साथ ही साथ उनके पास अपनी फॉर्म्स भी होती हैं जो कि सिर्फ उनके लिए होती हैं। और सीरीज के अंदर और कोई भी रेस नहीं है जो कि उनकी तरह हो, जिनके पास बहुत सारी फॉर्म्स हों, फ्रीजा को छोड़कर, जिसने अपनी फॉर्म्स इसलिए बनाई ताकि वो अपनी पावर को सप्रेस कर सके। लेकिन सैयन्स की पावर सप्रेस नहीं होती बल्कि मल्टीप्लाई होती है और पहले से 20 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और हर सैयन के पास अपनी स्पेशल फॉर्म होती है। कुछ फॉर्म्स होती हैं जो कि हर एक सैयन अचीव कर सकता है और कुछ फॉर्म्स होती हैं जो कि सिर्फ एक ही सैयन अचीव कर सकता है क्योंकि वो स्पेशल होता है। और ये भी याद रखना मुश्किल है कि किसके पास कौन सी फॉर्म है। तो आज मैं तो बताने वाला हूँ सारे सैयन्स हमने आज तक देखे हैं, उन सब की फॉर्म्स या तो वो खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या तो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लेना। और अगर तुम्हें गेम पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स गो। नंबर 1, फॉल्स सुपर सैयन। ये सैयन फॉर्म हमने पहली बार देखी थी लॉर्ड स्लग मूवी के अंदर और हमने पहली बार एक सैयन ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी। मैं कायोकेन को काउंट नहीं करने वाला क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बल्कि एक टेक्निक है, लेकिन ये पहली फॉर्म थी जो कि हमने देखी थी और ये थी लॉर्ड स्लग के अंदर। तो ये एनिमेशन सुपर सैयन को पहले ही दिखाना चाहता था तो उसने ये मूवी बनाई, लेकिन शायद उनका कलर गलत था और इसलिए इसका नाम है फॉल्स सुपर सैयन। किंग काय बोलता भी है कि ये लेजेंडरी फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि एक छोटा सा पावर अप होता है और ये सिर्फ गोकू इस्तेमाल करता है, वो भी नॉन कैनन मूवी के अंदर। तो ये तो कैनन भी नहीं है, लेकिन ये पहली फॉर्म थी जो हमने देखी थी। नंबर 2, सुपर सैयन। ये फॉर्म 1000 साल के अंदर सिर्फ एक ही बार अचीव होती है और पूरे 1000 साल के बाद गोकू ने इसको अचीव किया था। गोकू ने इसको अचीव करके फ्रीजा को भी हरा दिया था और उसके बाद सभी ने अचीव कर लिया था। वेजिटा ने भी, गोहान ने भी, ट्रंक्स ने भी, गॉटन ने भी, सभी ने ये फॉर्म अचीव कर ली थी। और ये फॉर्म पाने के लिए 7 दिन होना ज़रूरी है और इसलिए गोकू ही था जो कि सबसे पहले इसको अचीव कर पाया था। और ये फॉर्म आज तक इस्तेमाल होती है और ये पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे लेजेंडरी फॉर्म है और पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे बेस्ट में से एक। नंबर 3, असेंडेड सुपर सैयन। ये है सुपर सैयन का ग्रेड 2 वर्जन जिसमें मसल्स बहुत बड़े हो जाते हैं और पावर पहले से बहुत बढ़ चुकी होती है। ये फॉर्म हमने पहली बार देखी थी वेजिटा के हाथों पर, जब वो हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर से बाहर निकलता है ट्रंक्स के साथ। वो ट्रेनिंग करता है 1 साल के लिए और पा लेता है सुपर सैयन की ग्रेड 2। इसके अंदर स्पीड थोड़ी कम हो जाती है लेकिन पावर बहुत बढ़ चुकी होती है। ये फॉर्म गोकू भी अचीव कर लेता है और ट्रंक्स भी अचीव कर लेता है, लेकिन ये फॉर्म काफ़ी नहीं होती है सेल को हराने के लिए और इसको बाद में कभी कोई इस्तेमाल भी नहीं करता क्योंकि इस फॉर्म के अंदर कुछ ज़्यादा डाउनग्रेड हैं। नंबर 4, सुपर सैयन ग्रेड 3। ये सुपर सैयन का 3rd वर्जन है और ये हमने पहली बार देखा था ट्रंक्स के हाथों पर। गोकू ने भी अचीव कर लिया था लेकिन उसने जल्दी रियलाइज कर दिया इसकी प्रॉब्लम को। इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसके मसल्स बहुत ही बड़े हो जाते हैं और इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, लेकिन इसकी स्पीड सेक्रीफाइस हो जाती है और इसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है। ट्रंक्स सेल के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और उसको हाथ नहीं लगा पा रहा था, बल्कि सेल तो ये फॉर्म खुद इस्तेमाल करके ट्रंक्स को दिखाता भी है। वेजिटा ने भी शायद ये अचीव कर ली हो, लेकिन उसको पता था कि इसके अंदर क्या डाउनग्रेड है, लेकिन ट्रंक्स इतना समझदार नहीं था और उसने सेल से लड़ते वक्त इस्तेमाल करा। आखिर में ट्रंक्स सेल के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो भी हार जाता है। नंबर 5, सुपर सैयन ग्रेड फुल पावर। ये परफेक्टेड सुपर सैयन है और ये फॉर्म गोकू और गोहान ने अचीव करी थी हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर। वो हर वक्त सुपर सैयन फॉर्म में ही रहते हैं और इसलिए वो उसमें यूज्ड टू हो गए और ये फॉर्म उनके लिए बहुत आसान बन चुकी थी, वरना नॉर्मली उनका स्टेमिना बहुत ही कम होता था और ये फॉर्म इस्तेमाल करने से उनका स्टेमिना बहुत तेजी से जाता था। लेकिन इसके बाद वो इसको आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे थे और इसी वजह से गोहान और गोकू दोनों की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सी फाइटर्स बन चुके थे और ये फॉर्म गोकू की बहुत मदद करती है सेल से लड़ने में, लेकिन वो तभी सेल को हरा नहीं पाता। नंबर 6, सुपर सैयन 2। ये फॉर्म सबसे पहले गोहान अचीव करता है सेल सागा के अंदर जब वो सेल से लड़ रहा होता है। जब वो अपनी आंखों के सामने एंड्रॉइड 16 को मरते हुए देखता है तो वो अपनी सारी लिमिट क्रॉस करके पा लेता है सुपर सैयन 2 और गो को पूरा यकीन था कि गोहान ही है जो सुपर सैयन 2 अचीव कर सकता है। और जब वो सुपर सैयन 2 बन गया तो वो सेल को पूरी तरह सरपास कर लेता है। वो सारे के सारे सेल जूनियर्स को आसानी से मार देता है और सेल को भी आसानी से हरा लेता है। आखिर में सेल गोहान का हाथ इंजर्ड कर देता है और सेल जब अर्थ को खत्म करने की कोशिश करता है तो गोहान उसको अपने एक हाथ से रोकता है और वेजिटा की मदद से उस सेल को मार भी देता है। तो तुम सोच सकते हो कि गोहान कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन ये तब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 7, लेजेंडरी सुपर सैयन। ये फॉर्म हमने सबसे पहले देखी थी लेजेंडरी ब्रॉली सुपर सैयन के अंदर और ये नॉन कैनन मूवी थी। इस फॉर्म के अंदर ब्रॉली की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, मतलब लिमिटलेस,
और उसकी बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है और उसके मसल्स बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन तब भी उसकी स्पीड कम नहीं होती है और वो तब भी बहुत पावरफुल होता है। पहले तो ये नॉन कैनन था, लेकिन आगे जाकर ये कैनन बन जाता है और ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली के साथ अब ये कैनन बन चुका है। ये फॉर्म इतनी खतरनाक थी कि गोजिटा को सुपर सैयन ब्लू जाना पड़ा था इससे लड़ने के लिए। तो ये फॉर्म कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम सोच ही सकते हो। इसी के साथ साथ वो जितना लड़ेगा इस फॉर्म के अंदर वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और ये फॉर्म लेजेंडरी फॉर्म है और सिर्फ लेजेंडरी सुपर सैयन्स ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्रॉली और केल। इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है और शायद ब्रॉली इसको आगे चलकर कंट्रोल करना सीख ले, लेकिन तब तक ये एक लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स में से एक है। नंबर 8, बर्जर्कर सुपर सैयन फॉर्म। ये फॉर्म होती है केल के पास और ये फॉर्म केल टोन ऑफ पावर के अंदर इस्तेमाल भी करती है। वो इस फॉर्म में इतनी खतरनाक होती है कि वो सुपर सैयन ब्लू गोकू को एक हाथ से पकड़कर मार रही होती है और गोकू भी अपनी फुल पावर के अंदर उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वो पूरे टोन ऑफ पावर के अंदर तबाही मचा देती है और उसको पूरा तोड़ देती है। टोन ऑफ पावर की इतनी बुरी हालत केल की वजह से ही होती है और आखिर में जो उसको मारता है वो होता है जीरन। मतलब जीरन को खुद आना पड़ा था केल को मारने के लिए। और मांगा के अंदर तो वो बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि वो सबको एलिमिनेट कर रही होती है और सबको मार रही होती है, सायो यूनिवर्सेस को और अपने टीममेट्स को भी। तो बर्जर्कर सुपर सैयन फॉर्म ये बहुत ही खतरनाक फॉर्म है और ये सिर्फ केल इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन हमने अब तक एक ही कैरेक्टर को देखा इस फॉर्म के साथ और वो है केल। इसके अंदर भी उसके पास ग्रीन कलर के बाल होते हैं और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुकी होती है। और केल भी यूनिवर्स 6 की लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म है, तो आगे जाकर शायद वो भी अपनी पावरों को कंट्रोल करना सीख जाए। नंबर 9, सुपर सैयन 3। ये फॉर्म गोकू अचीव करता है बू सागा के अंदर। गोकू जब 7 साल के मर चुका होता है तो वो अदर वर्ल्ड में 7 साल के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो पा लेता है सुपर सैयन 3 फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पावर अप करते करते ही वो पूरी दुनिया को हिला देता है। उसकी पावर सुप्रीम का खुद सेंस कर पा रहा होता है और बीरस भी ये फॉर्म देखकर इंप्रेस हो जाता है। ये फॉर्म सिर्फ 2 ही कैरेक्टर अचीव कर पाए हैं और वो है गॉर्टेंक्स और गोकू। ये बहुत ही खतरनाक फॉर्म है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेती है और इसलिए गोकू इसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। पूरी सीरीज़ के अंदर गोकू इसको बहुत कम इस्तेमाल करता है और कभी कभी इस्तेमाल करता है। ये फॉर्म दिखने में तो बहुत कूल है, लेकिन इसको एनिमेट करने में भी बहुत पैसा लगता है और तो ये एनिमेशन बहुत ही कंजूस है और इसलिए उसको ये पसंद नहीं। तो सुपर सैयन 3 सबकी फेवरेट फॉर्म होगी, लेकिन ये फॉर्म हमें कभी देखने को नहीं मिलती। नंबर 10, गोल्डन ग्रेट एप। ये फॉर्म हमें देखने को मिलती है ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर। जब गोकू के पास अपनी टेल वापस आ जाती है तो वो अर्थ की तरफ देखता है और उसको देखकर वो बन जाता है एक ग्रेट एप। लेकिन वो एक नॉर्मल ग्रेट एप नहीं होता है, बल्कि वो एक होता है सुपर सैयन ग्रेट एप, जिसका मतलब उसके पास गोल्डन बाल होते हैं और वो गोल्डन ग्रेट एप बन चुका होता है। और इस बारी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो पूरी तरह सुपर सैयन 3 को सरपास कर चुका होता है और साथ ही साथ वो अपने आप पर सारा कंट्रोल खो देता है। लेकिन जैसे ही उसको अपने आप पर कंट्रोल मिलता है तो वो इसको इस्तेमाल करना सीख जाता है। ये फॉर्म गोकू इस्तेमाल करता है और बेबी वेजिटा इस्तेमाल करता है। नंबर 11, सुपर सैयन 4। ये मेरी फेवरेट फॉर्म है और ये हमें पहली बार ड्रैगन बॉल जीटी में देखने को मिलती है। ये फॉर्म गोकू ने अचीव करी थी पहली बार जब वो गोल्डन ग्रेड एप फॉर्म को कंट्रोल कर लेता है तो वो पा लेता है अपनी सुपर सैयन 4 फॉर्म। ये फॉर्म सिर्फ 2 कैरेक्टर अचीव कर पाते हैं, वो होते हैं गोकू और वेजिटा। और आगे जाकर हमें सुपर सैयन 4 गोजिटा भी देखने को मिलता है। लेकिन इस फॉर्म के अंदर गोकू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो गोल्डन ग्रेड एप वेजिटा से लड़ पा रहा होता है। इस फॉर्म के साथ वो बेबी को भी हरा देता है और ओमेगा शैनरॉन से भी लड़ पा रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये फॉर्म का डिज़ाइन सबसे बेस्ट में से एक है और ये बहुत सारे लोगों की फेवरेट फॉर्म है, लेकिन ये नॉन कैनन है क्योंकि ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर थी। शायद ये हमें फॉर्म कभी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अभी के लिए ये फॉर्म नॉन कैनन है और ये सबसे आखिरी प्राइमल सुपर सैयन फॉर्म थी। इसके बाद आती हैं गॉड फॉर्म्स। नंबर 12, सुपर सैयन रेज। ये फॉर्म अचीव करता है ट्रंक्स जब वो गोकू ब्लैक सागा के अंदर होते हैं। जब गोकू ब्लैक और जामासू बताते हैं कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है तो उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म को इवॉल्व करके बना लेता है सुपर सैयन रेज फॉर्म। इसी के साथ साथ वो बन जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसकी पावर बिल्कुल हो जाती है सुपर सैयन ब्लू के लेवल पर। हमें अब तक तो नहीं पता ये फॉर्म कहाँ से आई, लेकिन इस फॉर्म के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। इस फॉर्म के अंदर वो ऐसी चीज़ कर पाता है जो कि कोई और नहीं कर सकता, जैसे उसने स्पिरिट बॉम्ब की स्वॉर्ड ही बना ली थी और जामासू को भी मार दिया था। तो ये फॉर्म बहुत ही खतरनाक है और हमें शायद आगे जाकर ये देखने को मिले भी। लेकिन ये फॉर्म सिर्फ एक ही कैरेक्टर अचीव कर पाया है और वो है ट्रंक्स। तो शायद आगे जाकर ट्रंक्स ये फिर से अचीव कर ले, क्योंकि फ्यूचर ट्रंक्स अब हमेशा के लिए जा चुका है। नंबर 13, सुपर सैयन गॉड गोकू। ये फॉर्म गोकू पहली बार अचीव करता है बैटल ऑफ गॉड सागा के अंदर, जब वीरस आता है सुपर सैयन गॉड को ढूंढने के लिए। गोकू को पहले इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, लेकिन शैनरॉन से पूछने के बाद उनको पता चल जाता है। वो लोग करते हैं रिचुअल और गोकू बन जाता है एक सुपर सैयन गॉड।
आखिर में गोकू वीरस के हाथों हार जाता है, लेकिन ये फॉर्म उसके पास हमेशा के लिए आ जाती है। गोकू इसको बहुत ही कम इस्तेमाल करता है ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर, लेकिन मांगा के अंदर वो इसको बहुत इस्तेमाल करता है और टोन ऑफ पावर के अंदर भी वो इसको बहुत इस्तेमाल करता है। ये फॉर्म गोकू ने रिचुअल करके अचीव करी थी, लेकिन वेजिटा ने बिना रिचुअल करके इसको अचीव कर लिया था और हमने पहली बार उसको सुपर सैयन गॉड में देखा था ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली के अंदर। तो गोकू और वेजिटा दोनों के पास है ये गॉड फॉर्म और उन दोनों के अलावा ये किसी के पास नहीं है। शायद और भी कैरेक्टर्स को ये मिल जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ये फॉर्म बहुत ही अजीब है क्योंकि इस फॉर्म के अंदर गोकू को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और उसके पास हीलिंग पावर भी आ जाती हैं। तो कुछ कह नहीं सकते इस फॉर्म के बारे में, लेकिन ये फॉर्म बहुत ही मिस्टीरियस है और आई होप ये हमें आगे जाकर बहुत देखने को मिले। नंबर 14 सुपर सैयन ब्लू। सुपर सैयन ब्लू सुपर सैयन गॉड का ही एवोल्यूशन है और इसलिए इसको कहते हैं सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन। जब गोकू अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म में होता है और जब वो सुपर सैयन जाता है तो बन जाता है सुपर सैयन ब्लू। ये फॉर्म हमने पहली बार देखी थी रिजरेक्शन ऑफ एफ के अंदर, जब गोकू गोल्डन फ्रीजर से लड़ा होता है। ये फॉर्म सिर्फ 2 ही कैरेक्टर अचीव कर पाए हैं और वो है गोकू और वेजिटा, और साथ ही साथ वेजिटो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और गोजिटा भी। वेजिटो इसको इस्तेमाल करता है गोकू ब्लैक सागा के अंदर और गोजिटा करता है ब्रॉली मूवी के अंदर। ये फॉर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी पावर बहुत ज़्यादा है और गोकू और वेजिटा इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ वीकनेस होती हैं, लेकिन जब गोकू और वेजिटा इसको परफेक्ट कर लेते हैं तो वो भी सही हो जाती हैं। आगे जाकर गोकू इसमें कायोकेन भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो एक फॉर्म नहीं है बल्कि एक टेक्निक है, इसलिए वो इसको इस्तेमाल कर पाया था। लेकिन सुपर सैयन ब्लू गोकू आज तक इस्तेमाल करता है और पूरे ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वो ये फॉर्म बहुत इस्तेमाल करते हैं। नंबर 15 सुपर सैयन रोजे। ये फॉर्म अचीव करता है गोकू ब्लैक आर्क के अंदर और ये फॉर्म होती है सुपर सैयन ब्लू, लेकिन इसका कलर होता है पिंक कलर, क्योंकि जैसे हमें पता है जब गोकू सुपर सैयन गॉड में जाता है और जब सुपर सैयन जाता है तब उसके पास आता है सुपर सैयन ब्लू। लेकिन क्योंकि ज़मासु के पास पहले से ही गॉड की थी तो उसको सुपर सैयन गॉड जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो जैसे ही सुपर सैयन जाता है उसके पास आ जाती है सुपर सैयन रोजे। और ये फॉर्म सुपर सैयन ब्लू से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस फॉर्म के अंदर गोकू ब्लैक बहुत ही खतरनाक होता है और गोकू और वेजिटा दोनों को मार रहा होता है। साथ ही साथ वो इसमें ऐसी चीज़ें करता है जो गोकू और वेजिटा खुद भी नहीं कर पाए। ये फॉर्म मेरी फेवरेट फॉर्म में से एक है क्योंकि ये बहुत ही कूल है और गोकू ब्लैक बहुत ही कूल है। लेकिन शायद हमें अब ये फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि गोकू ब्लैक अब जा चुका है, लेकिन ये बहुत ही कूल फॉर्म थी और गोकू ब्लैक इसमें अजीब अजीब टेक्निक इस्तेमाल करता है, जैसे स्काइज बनाना और अपने क्लोन्स बनाना। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये फॉर्म आगे जाके देखने को मिलेगी, लेकिन ये बहुत अच्छी फॉर्म थी और ये भी एक और सैयन फॉर्म है। नंबर 16 फ्यूज ज़मासु की सुपर सैयन वाइट फॉर्म। जब गोकू ब्लैक और ज़मासु फ्यूज हो जाते हैं तो फ्यूज ज़मासु के पास हेयर्स आ जाते हैं, तो फ्यूज ज़मासु के पास सुपर सैयन वाइट आ जाता है। तो जब गोकू ब्लैक और ज़मासु फ्यूज हुए तो उनको ये फॉर्म मिल गई सुपर सैयन वाइट, और ये फॉर्म सिर्फ अचीव कर सकता है तो वो है फ्यूज ज़मासु। इसका कोई कैनन नाम नहीं है, लेकिन ये तब भी एक सुपर सैयन फॉर्मिंग है क्योंकि ज़मासु गोकू ब्लैक की बॉडी के साथ फ्यूज हो गया था तो उसके पास सुपर सैयन फॉर्म्स भी आ गई और इसलिए उसकी फॉर्म सुपर सैयन वाइट बन चुकी है। क्योंकि शायद ज़मासु के पास गॉड की है तो इसलिए इसका कलर सुपर सैयन वाइट हो चुका है। क्योंकि ज़मासु के पास प्योर गॉड की है शायद इसलिए उसके बाल वाइट हो चुके हैं और इसलिए इसका नाम है सुपर सैयन वाइट। हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन शायद हमें ये आगे जाकर कभी ना देखने को मिले क्योंकि ज़मासु अब हमेशा के लिए जा चुका है। नंबर 17 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। ये एक और सैयन फॉर्म है जो कि गोकू अचीव करता है। अब तुम सोच रहे होगे कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो एक टेक्निक है तो ये एक फॉर्म कैसे हो सकती है, लेकिन सियंस के लिए ये थोड़ा डिफरेंट है। सियंस के लिए ये टेक्निक एक फॉर्म जैसे काम करती है। जब गोकू इस टेक्निक में जाता है तो उसका स्टेमिना बहुत तेजी से जाता है और उसके आसपास हीट आ जाती है और विज बताता भी है कि उसको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन शायद साइंस के लिए ये एक फॉर्म की तरह काम करती है और इसलिए सब पूछ रहे होते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कोई टेक्निक है या ट्रांसफॉर्मेशन। तो गोकू और दूसरे साइंस के लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बाकी बीरस और वीज के लिए एक टेक्निक है और इसलिए ये भी एक सैयन फॉर्म की तरह काउंट होगी। इस फॉर्म के अंदर गोकू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है, लेकिन बस इसकी एक प्रॉब्लम है, गोकू को इस फॉर्म के अंदर टैप करना नहीं आता और उसको ये फॉर्म कंट्रोल करना नहीं आती। इस फॉर्म के अंदर वो कुछ भी नहीं सोच रहा होता है और उसकी बॉडी खुद ही मूव कर रही होती है। गोकू ने इसको गलती से अचीव कर लिया था टोन ऑफ पावर के अंदर, और टोन ऑफ पावर के अंदर वो इसको सिर्फ 3 दफ़ा इस्तेमाल करता है जब वो हारने वाला होता है, तो गोकू इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। ये फॉर्म बहुत ही खतरनाक थी और सारे के सारे गॉड्स इसको देखकर डर गए थे। उसने जिनन को भी अच्छी टक्कर दी और कैफला को भी बुरी तरह हरा दिया था, जबकि कैफला एक फ्यूजन था। इसका ऑरा बहुत ही खतरनाक होता है और गोकू के बाल इसमें ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन उसका ऑरा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होता है। साथ ही साथ उसकी आंखें सिल्वर कलर की हो जाती हैं। तो ये एक और फॉर्म थी जो कि सैयन इस्तेमाल कर सकते हैं और अब तक सिर्फ एक ही सैयन अचीव कर पाया है इसको, और वह है सन गोकू। नंबर 18 परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। टोन ऑफ पावर के आखिर में गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ही मास्टर कर लेता है और बन जाता है पूरे मल्टीवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर।
वो पूरे टोन ऑफ पावर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका होता है और वो फाइनली जीरन को भी हरा देता है। शुरुआत में तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जब जीरन अपनी फुल पावर में चला गया था, लेकिन आखिर में वो जीत जाता है। लेकिन इस फॉर्म के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आखिर में गो की बॉडी हार मान लेती है और उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और इसलिए उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो बुरी हालत में चिल्ला रहा होता है। शुरुआत में तो उसको ये फॉर्म एक्टिवेट करना नहीं आती थी, लेकिन मोरो आर्क के अंदर वो फाइनली इसको मास्टर कर लेता है और इसमें ट्रांसफॉर्म होना भी सीख लेता है। ये फॉर्म देखकर सभी गॉड्स डर गए थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि एक मॉडल इसको कैसे अचीव कर सकता है। सारे गॉड्स ये देखकर डर गए थे और वो डर में खड़े हो गए थे। तो ये फॉर्म बहुत ही खतरनाक है और जैसा मैंने बोला, सेंस के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है और दूसरों के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक टेक्निक। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ गोकू इस्तेमाल कर सकता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। साथ ही साथ इस फॉर्म के अंदर वो कुछ अजीब चीज़ें करता है, जैसे उसके पास अपना खुद का सुसानो भी आ चुका था। तो ये बहुत ही अजीब है, लेकिन शायद हमें आगे जाकर इसका बहुत कुछ पता चले। नंबर 19, अल्ट्रा ईगो वेजिटा। अल्ट्रा ईगो एक टेक्निक है जो ये गॉड इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम है हकाई। ये टेक्निक सिर्फ गॉड इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टेक्निक पूरे ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर सबसे खतरनाक टेक्निक में से एक है, क्योंकि ये टेक्निक खुद बीरस इस्तेमाल करता है और सारे के सारे 12 डिस्ट्रॉयर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। और वेजिटा भी इसको सीख रहा होता है जब उसने बीरस के साथ ट्रेनिंग करी। ग्रैनुला आर्क के अंदर वो इसको पहली बार इस्तेमाल करता है ग्रैनुला से लड़ते हुए, जो कि पूरे यूनिवर्स 7 के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका था उस वक्त के लिए। ये फॉर्म वेजिटा के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें उसके बाल पर्पल हो जाते हैं और उसकी आईब्रोज भी गायब हो जाती हैं। और जैसा मैंने बोला, दूसरों के लिए ये टेक्निक्स हैं, लेकिन सेंस के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो वेजिटा के लिए भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ये फॉर्म आज तक सिर्फ वेजिटा ने इस्तेमाल करी है। लेकिन हमें नहीं पता कि वेजिटा ने इसको मास्टर कर लिया है या नहीं। तो आगे जाकर वो शायद उसको मास्टर भी कर ले और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अभी के लिए वेजिटा ने ये अचीव कर ली है और ये वेजिटा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है और इसी के साथ वो गो को राइवल कर सकता है उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर। नंबर 20, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये फॉर्म गोकू इस्तेमाल करता है ग्रैनुला आर्क के अंदर। जब वीस उसको बोलता है कि वो अपना वर्जन ढूंढे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, तो वो बनाता है ये नई फॉर्म। इसका नाम है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और इसमें गोकू अपने इमोशंस के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को फ्यूज कर लेता है और बनाता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इस फॉर्म के अंदर वो गैस को भी सरपास कर लेता है, जो कि पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका था। तो गोकू इस फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी पावर पहले से बहुत बढ़ चुकी होती है। ये फॉर्म सिर्फ गोकू इस्तेमाल करता है और इसके अलावा कोई भी नहीं, ना ही एंजल्स ना ही ग्रैंड प्रीस्ट, क्योंकि ये फॉर्म गो का अपना वर्जन है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का। इसलिए ये सिर्फ गोकू के पास है और ये उसके अलावा कोई अचीव नहीं कर सकता। पता नहीं हमें आगे जाकर ये देखने को मिलेगी या नहीं, लेकिन शायद ये हमें देखने को मिले। नंबर 21, बीस्ट गोहान। ये फॉर्म गोहान अचीव करता है सुपर हीरो मूवी के अंदर और इस फॉर्म के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है, मतलब लिटरली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल पर। इस फॉर्म के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है, मतलब लिटरली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल पर। और इसी के साथ साथ वो सेल मैक्स को भी आसानी से हरा लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब वो गोकू और वेजिटा को मारने के लिए बना था और गोहान ने उसको हरा लिया एक ही सेकंड के अंदर। इस फॉर्म के अंदर गोहान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है शायद से। इस फॉर्म के अंदर उसके बाल बहुत बड़े हो चुके होते हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और शायद ये अल्टीमेट फॉर्म का नया वर्जन है, क्योंकि अल्टीमेट फॉर्म गोहान का सारा पोटेंशियल है, लेकिन बीस्ट गोहान शायद गोहान का फुल पोटेंशियल रेज फॉर्म है। लेकिन हमें अब तक ये नहीं पता कि ये फॉर्म है क्या। तो हमें आगे जाकर पता चलेगा कि गोहान की ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये फॉर्म है क्या। लेकिन अभी के लिए सेंस के पास सिर्फ यही फॉर्म्स हैं। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी है। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।